चलो आज की क्लास में अपन कंप्लीट कर रहे हैं सिमिलैरिटी। देखो सिमिलैरिटी चैप्टर जो है ना बहुत सिंपल है, बट आपको ना एक बात समझना पड़ेगी। यहाँ पर दो टर्म्स चलते हैं बेटा मैथ्स के अंदर, एक कॉन्ग्रुएंसी और एक सिमिलैरिटी। दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है, ध्यान से समझ लो। अगर आपने दोनों पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर कर लिया तो आपको एक पिक्चर दिमाग में सेट हो जाएगी कि सिमिलर शब्द का मतलब है क्या। ठीक है भाई, देखो जहाँ पर डायमेंशन और शेप एग्जैक्टली सेम हो, क्या बोला मैंने, जहाँ पर डायमेंशन और शेप एग्जैक्टली सेम हो तो उन शेप को हम लोग आपस में बोलते हैं कॉन्ग्रेंट शेप। क्या बोलते हैं उनको? कॉन्ग्रेंट शेप। क्या बात क्लियर है? समझ में आई बात? क्या बोला भाई? जहाँ पर बेटा शेप एंड डायमेंशन एग्जैक्टली क्या हो, सेम। बट जहाँ पर शेप तो सेम हो और डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पर टर्मिनोलॉजी जो यूज होगी वो सिमिलरिटी। जैसे सारे के सारे सर्किल्स जो हैं वो आपस में सिमिलर हैं, सारे के सारे सर्कल्स आपस में क्या है, सिमिलर हैं। बट सारे के सारे सर्कल आपस में कॉन्ग्रेंट, बट जिनका रेडियस सेम है वो सारे कॉन्ग्रेंट भी हैं और सारे सिमिलर भी हैं। क्यों? क्योंकि सारे जितने भी कॉन्ग्रेंट होते हैं वो सब बेटा सारे के सारे कॉन्ग्रेंट सिमिलर होते हैं, बट सारे के सारे सिमिलर कॉन्ग्रेंट नहीं होते। बात क्लियर? अरे बोलो, क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या समझ में आया? जैसे मैंने कहा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल जितने भी आप बनाओगे वो सब के सब सिमिलर हैं। वो सब के सब क्या है? क्योंकि सबका शेप सेम है। सबका शेप क्या है? सेम है। बट सारे के सारे जो बेटा हमारे पास ट्राइंगल है वो आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं है। बट मैंने कहा कि 3 सेंटीमीटर वाले आपने बहुत सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिए। ठीक है भाई, आपने 3 सेंटीमीटर वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिए तो इसका मतलब वो सारे के सारे आपस में सिमिलर भी हैं और कॉन्ग्रेंट भी हैं। ये टर्मिनोलॉजी क्या है कॉन्ग्रेंसी की? कॉन्ग्रेंसी की टर्मिनोलॉजी है जहां पर क्या हो जाए बेटा, जहां पर शेप और डायमेंशन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रेंट। जहां पर शेप और डायमेंशन एग्जैक्टली सेम हो और जहां पर ओनली शेप सेम है, डायमेंशन के इररिस्पेक्टिव चल रहा है, तो वो टर्म क्या कहलाएगा? सिमिलर कहलाएगा। सारे के सारे कॉन्ग्रेंट सिमिलर हैं बट सारे के सारे सिमिलर कॉन्ग्रेंट नहीं है। बात क्लियर? ये बात समझ में आ गई? जैसे यहाँ पर देखो बेटा क्या क्या बातें हैं सीखने के लिए। देखिए, द फिगर सेड टू बी सिमिलर इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। साइज से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आगरा का ताजमहल, जब आप आगरा जाओगे तो वहां आप लोगों को छोटे छोटे शेप में क्या देते हैं, वो ताजमहल बेच रहे होते हैं। ठीक है भाई, तो वो सब जितने भी हैं बेटा वो सारे के सारे ताजमहल क्या हो गए? वो सब के सब क्या हो गए बेटा? सिमिलर हो गए। क्या हो गए? सिमिलर। बात क्लियर? अरे बोलो, क्या ये बात समझ में आ रही? जितने भी हमारे पास ताजमहल हैं अगर वो एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहे हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज वो सब सिमिलर हैं बट वो कॉन्ग्रेंट नहीं है। बात क्लियर? समझ में आ गया क्या हमको? क्या हमें ये बात समझ आ गई कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रेंसी का मतलब क्या है? कॉन्ग्रेंसी का मतलब सेम शेप विथ सेम डायमेंशंस, बट सिमिलरिटी का मतलब सेम शेप डायमेंशन सेम हो या ना हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से सुनो। हमें ट्राइंगल्स के अंदर बेटा सिमिलरिटी लगाना है। तो देखो, दो ट्राइंगल्स आपस में हमारे पास बेटा तब सिमिलर हो सकते हैं इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं बेटा, कोई भी दो एंगल, अगर उनके कोई भी दो एंगल बराबर हो जाए या उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है बेटा वो क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। जैसे इसका, जैसे मान लीजिए आपके पास ये वाला एंगल जो है, ये एंगल, इस एंगल की बात करें, अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल कितना हो? x। अगर ये एंगल y है तो ये एंगल भी कितना हो बेटा? y। अगर ये एंगल z है तो ये एंगल भी कितना हो? z। अगर इनके एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। या आप उल्टा कह सकते हो, अगर इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, मतलब जैसे ए बी का रेशियो किसके साथ बेटा? पी क्यू के साथ। पी सी का रेशियो किसके साथ? क्यू आर के साथ। ए सी का रेशियो किसके साथ? पी आर के साथ। समझ आ रही बात? बात समझ में आ रही है? तो भाई हमको क्या समझ में आया कि दो ट्राइंगल्स के अंदर बेटा सिमिलरिटी अगर लगी हुई है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है?
कि करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास एंगल्स होंगे सिमिलर ट्राइंगल्स में वो आपस में बराबर होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। बात क्लियर, समझ में आया भाई? कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है? कॉन्ग्रुएंसी में सिमिलर शेप एज वेल एज सिमिलर साइज, बट सिमिलरिटी में ओनली क्या है बेटा, शेप तो सेम है, साइज सेम हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर कब है, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, या फिर बेटा उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। अगर कोई भी दो ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर निकल आते हैं तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे एज वेल एज उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। बात क्लियर? अब इसमें जो सिमिलरिटी का साइन यूज किया जाता है, सिमिलरिटी का बेटा ये साइन यूज होगा। दो तरह के साइन हुआ करते थे बेटा, एक तो साइन हुआ करता था ये वाला, एक तो ये बेटा ये कॉन्ग्रुएंट का साइन था, बट अगर ये कॉन्ग्रुएंसी का था, ये सिमिलरिटी का साइन है। ये हमें दोनों बातें पता होना चाहिए कि इनमें से कौन कॉन्ग्रुएंसी का साइन है और कौन सा सिमिलरिटी का साइन है। ठीक है भाई? तो क्या कह रहा है कि इफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, अगर दो ट्राइंगल हाँ भाई, तो हम क्या चर्चा कर रहे थे कि अगर दो ट्राइंगल बेटा, जैसे दो ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल बेटा ये है, इन दो ट्राइंगल में ये ट्राइंगल ए बी सी और दिस ट्राइंगल इज पी क्यू आर, अगर ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर निकल आते हैं किसी कंडीशन की वजह से, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे और इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। बात क्लियर, समझ आ रही बात? अच्छा, इसमें जैसे क्या होता है कि भाई जो दो ट्राइंगल्स हैं बेटा, जैसे देखिए एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि द वर्टिसेस ऑफ द टू ट्राइंगल्स मस्ट बी रिटन एट द करस्पॉन्डिंग प्लेसेस। अब ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये किस वजह से लिखी है? देखिए बात को समझिए। जैसे अपने पास दो ट्राइंगल्स हैं, अपने पास दो ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, ठीक है भाई, एक ये ट्राइंगल है और एक और ये ट्राइंगल, ठीक है, और किसी वजह से, अब बात समझना है मैं क्या कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, जहाँ सबसे ज़्यादा आपसे मिस्टेक्स हो सकती। देखिए होता क्या है कि अगर ये वाला एंगल, ये एंगल बेटा एक्स है, ठीक है भाई, ये ट्राइंगल मैंने कहा ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर। बात समझना, अगर ये वाला एंगल इस तरफ x लिखा हुआ है और ये वाला एंगल इस तरफ x लिखा हुआ है, तो अब आपका रिप्रेजेंटेशन सही नहीं चल रहा। मतलब आप यहां पर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इससे नहीं ले सकते। समझ में आ रही बात? आपको करना यह है कि जो भी एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स बेटा बराबर आ रहे हैं, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर आ रहे हैं, उनको एग्जैक्टली सेम लोकेशन में लेकर के आना। समझ में आ रही बात? जब हम लोग क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे होंगे बेटा सिमिलरिटी के, तब याद रखना पड़ेगा कि ये जो जिस तरह से ये बात जो लिखी हुई है, हमें कभी इस तरीके से नहीं लिखना, हमें कभी इस तरह से नहीं लिखना। हमको ऐसे लिखना है कि जो भी एंगल्स आपस में बराबर हैं, जैसे ये एंगल x, ये एंगल y है, ये एंगल y है और ये एंगल z है, ये एंगल क्या है, z, ठीक है भाई, तो मैं इस तरह बना दो z और इसको बना दो y, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको कैसे लिखेंगे? हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। इन रियलिटी जब हम लोग लिख रहे होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, तो यहाँ लेके आएंगे x को, यहाँ लेके आएंगे y को और यहाँ लेके आएंगे z को। अब पॉइंट क्या होगा बेटा? पॉइंट अपने पास ये बन गया q, ये बन गया p और ये बन गया r। मतलब दिस ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू व्हाट? ये किसके सिमिलर हो गया बेटा? QRP के। QRP के सिमिलर है, ना कि वो PQR के। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों लिखा? इसका रीजन क्या है भाई? जब भी दो ट्राइंगल्स सिमिलर निकल आएंगे, ध्यान से सुनना, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर लिखे हुए होंगे तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है
कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो एग्जैक्टली सेम लोकेशन पे आ रहे हो, तभी आप करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालना। अगर आपने यहां से सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगा दिया तो आप कह सकते थे ए बी का रेशियो किसके साथ, पी क्यू के साथ बराबर था, बट ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला एंगल z था, ये वाला एंगल z था, ये z था, और इसमें ये एंगल z है, ये एंगल y है, ये एंगल y है, ये x है, ये x है। पहले आपको इसको इस फॉर्मेट में लिखना होगा, समझे? जब आप इसको इस फॉर्मेट में लिखोगे तब आप कह सकते हो कि क्यू आर का रेशियो इज इक्वल टू द, मतलब ए बी और क्यू आर के रेशियो किसके बराबर हो सकता है बेटा, ए सी और क्यू पी के। समझे? ये बात है बेटा इंपॉर्टेंट, याद रखना कि आपको ऐसे लिखना है कि उनके करस्पॉन्डिंग प्लेसेस पर सारी चीजें वहीं पर आ जाए। क्लियर है? क्या आपको नोट का मीनिंग समझ में आ गया? क्या हमें ये बात समझ में आ गई कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी का मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब इक्वल शेप एंड इक्वल साइज, बट बेटा सिमिलरिटी का मतलब क्या है? ओनली शेप बराबर होना चाहिए, बट साइज से कुछ लेना देना नहीं है। वो बराबर हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। अगर कोई भी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर निकल आएंगे तो इसका मतलब क्या है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बात क्लियर है? आगे ध्यान से सुनो बेटा, आपने कुछ कॉन्ग्रुएंसी की जो कंडीशंस पढ़ी थी, क्योंकि सारे कॉन्ग्रुएंट आपस में सिमिलर हैं तो इसलिए आपने बेटा ये पढ़ रखा है। देखिए पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल 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 एक क्राइटेरियन हो सकता है। अगर किसी ट्राइंगल्स के अंदर, इवन आप ये बात याद रख लें, अगर किसी दो ट्राइंगल में दो एंगल बराबर निकल है तो तीसरा भी बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि तीनों का टोटल कितना हो सकता है, 180 हो सकता है। अगर दो एंगल बराबर है, मान लो एक 50 एक 30 है, तो दूसरा वाला 100% कितना निकलेगा, 100। क्यों? क्योंकि टोटल तीनों का कितना होता है, 180 होता है। समझ में आ रहा? तो अगर किसी दो ट्राइंगल्स के अंदर दो एंगल्स बराबर है, अगर किसी दो ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उस केस में आप क्या बोलोगे, आप कहोगे कि उस केस में वो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। क्लियर है बात? पहला पॉइंट हमें क्या दिमाग में सेट हुआ कि अगर किसी के पास बेटा ये एंगल 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 क्राइटेरियन आ गया तो वो ट्राइंगल आपस में क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सिमिलर। बात ध्यान से सुनना बेटा, जैसे इसमें बेटा एक और ये नोट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि दो एंगल्स बराबर होने, ये हमारे पास एंगल एंगल सिमिलरिटी की बात हो रही है कि अगर किसी दो ट्राइंगल्स के अंदर एटलीस्ट दो एंगल हमारे पास सेम निकल आएंगे तो उनको हम लोग आपस में क्या मान लेंगे, सिमिलर मान लेंगे। बात क्लियर? अरे बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? जैसे अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई साइड साइड साइड, अगर किसी ट्राइंगल के अंदर बेटा ऐसा आ जाए कि तीनों साइड्स आपस में बराबर हो जाए, अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स बेटा बराबर हो जाएंगी तब उस केस में वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या मान लिए जाएंगे, सिमिलर मान लिए जाएंगे। बात क्लियर? तो अपने को बेटा एक पॉइंट ये एक तो याद हो गया एंगल 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 वाला, दूसरा कौन सा याद हो गया बेटा, साइड 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 वाला, तीसरा क्या है बेटा, साइड एंगल साइड वाला। एक साइड फिर एंगल फिर साइड, एक साइड फिर एंगल और फिर ये साइड, इस तरह से। समझ में आया? क्लियर है? तो ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। एक और होता है बेटा इसमें, एक और होता है, एक होता है बेटा राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड। हालांकि ये हमारे पास ये साइड एंगल साइड वाली ही कहानी है। अगर किसी दो ट्राइंगल्स के अंदर, अगर किसी दो ट्राइंगल्स के अंदर क्या हो जाए, कुछ इस तरह से दिया हुआ हो, ठीक है भाई, अगर इसका हाइपोटेन्यूस और इसका हाइपोटेन्यूस इक्वल है और इन दोनों में एक एंगल 90 था और इन दोनों में से कोई भी एक साइड अगर बराबर होगी तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, सिमिलर हो जाएंगे। बात क्लियर? समझ में आ रही बात? हमको देखो क्या क्या समझ में आया। हमको ये बात समझ में आई है कि पहला पॉइंट होता है एटलीस्ट दो एंगल आपस में बराबर होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, सिमिलर। दूसरा पॉइंट हमको क्या समझ में आया, साइड साइड साइड। तीसरा हमको पॉइंट क्या समझ में आया बेटा, साइड एंगल साइड। और चौथा पॉइंट क्या समझ में आया, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और एनी वन साइड। ठीक है भाई, ये हमें 4 पॉइंट याद रखना है, किसके लिए, सिमिलरिटी के लिए। ये हमें सिमिलरिटी के लिए 4 पॉइंट याद रखना है। बात क्लियर? समझ में आ रहा? अब सुनो, हाँ बेटा, कोई डाउट है क्या? बढ़े आगे? चलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ध्यान से सुनो। देखिए बेटा, जब क्या होता है कि जैसे आपने एक बेसिक बात सीखी हुई है, जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है भाई, इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल को यहाँ रखते हैं, ठीक है भाई। इस ट्राइंगल में अगर आपसे ये कहूँ बेटा कि इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपने एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है बताओ बेटा, एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू
हाइट। बट आप ध्यान से सुनना बेटा, ये हाफ बेस इंटू हाइट एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा एक क्लियर करता हूँ कि ये जो हाफ बेस इंटू हाइट आप लिखते थे, ये रियलिटी में था क्या। देखिए, जब भी किसी ट्राइंगल के अंदर, ध्यान से सुनना बेटा, जब भी किसी ट्राइंगल के अंदर आपने फॉर्मूला लगाया हाफ बेस इंटू हाइट, तो याद रखना कि इसमें ये जो पॉइंट ए बी और सी दिखाई दे रहे हैं, आपने बेटा माना कि हाफ बेस, बेस अगर किसी बच्चे ने कहा है कि मैं बेस मानता हूं बीसी, तो हाइट मस्ट बी परपेंडिकुलर फ्रॉम द थर्ड पॉइंट। समझ में आ रहा, ये इससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, सपोज ये ए एम मैंने परपेंडिकुलर मान लिया, तो ये अपने पास क्या जाएगा, ये अपने पास हाइट हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो बेटा बात, क्या सीखा हमने, हमने सीखा कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब हम लोग हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाते हैं, तब क्या होता है, बेस अगर आपने जो भी माना है, तो हाइट क्या होगा बेटा, थर्ड वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द बेस साइड। बात क्लियर है, समझ में आ रहा। जैसे जैसे ये ट्राइंगल है बेटा, इस ट्राइंगल में देखो किसी बच्चे ने कहा कि सर ये पॉइंट तो ए है, ये पॉइंट बी है और ये सी है। अगर उसने बेस मान लिया ए बी, बेस क्या मान लिया बेटा, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो हाफ बेस क्या हो जाएगा बेटा, बेस ए बी, और हाइट कहां से बेटा, सी पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन दिस साइड। समझ में आ रहा, क्लियर है। तो इसको अपन मान लेते हैं सी एन, तो ये अपने पास इंटू सी एन, क्या ये बात क्लियर है। अब सोचो कि अगर ट्राइंगल ऐसा बना हुआ होता, अगर ट्राइंगल कुछ ऐसा बना हुआ होता, कुछ ऐसा, ठीक है भाई, ये इस तरह से, तो आप मुझे बताओ कि इसमें जो आपको पॉइंट नजर आ रहे हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है बेटा। तो इसमें हाफ बेस इंटू हाइट में मैंने कहा बेस मैंने रखा बीसी, तो हाइट कहां से लेंगे बताओ बेटा, ए से। अब ए से जब आप लोगे तो बेटा ये इससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये इस पे तो आने वाला नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। यानी अब इस केस में जो हमारे पास हाइट आया वो क्या हो गया बेटा, ए एम। बात क्लियर, क्यों, क्योंकि आपने बेस क्या मान लिया था, तो थर्ड पॉइंट से परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में आने वाला नहीं था। समझ में आई बात। अच्छा एक बात और याद रखो, आपने क्या सीखा था पहले, कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, दो लाइंस आपस में क्या है बेटा, पैरेलल। अब मैं इनमें क्या करूं बेटा, ये बेस फिक्स कर लूं, मैंने ये बेस फिक्स कर लिया। अब इससे मैं जितने भी ट्राइंगल्स इसके अंदर बनाऊंगा, जितने भी ट्राइंगल बनाऊंगा, इन सबके एरिया क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। भैया हम जानते हैं कि बिटवीन सेम पैरेलल लाइन ऑन द सेम बेस, अगर बेस इज ए बी, तो चाहे वो ए सी बी बनाओ या फिर आप क्या बनाओ बेटा, ए डी बी, जितने भी आप ट्राइंगल्स इसके अंदर ड्रॉ करने वाले हो, उन सब का एरिया मतलब A1 बराबर A2, इन सब का एरिया क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अगर आप थर्ड वाला बनाओगे, एक सेकेंड, ये अगर आप ऐसे बनाओगे इस पर, ये मान लो ये अपने DE, तो ये अपने पास AED का एरिया नंबर 3, ये सब आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ आ रही बात, ये बोलो क्या ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आ गई आपको। क्या समझ में आया भाई, आपको ये समझ में आया कि जब किसी ट्राइंगल के अंदर हाफ बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला लगाते हैं, तो आपने जो भी बेस लिया, हाइट क्या होगा, हमेशा थर्ड पॉइंट से होगा। हाइट कहां से होगा भाई, सिमिलरिटी वर्ड का मतलब क्या था, इक्वल शेप, बट साइज से कुछ लेना देना। और कॉन्ग्रुएंसी वर्ड का मतलब क्या था, सेम शेप सेम साइज। अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, अगर दो ट्राइंगल्स आपस में बेटा क्या है, सिमिलर, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। और आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि सिमिलरिटी के लिए कुछ कंडीशन है, जैसे एंगल एंगल क्राइटेरियन, और साइड 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 क्राइटेरियन, और साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, और RHS। समझ में आया। और आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि अगर किसी ट्राइंगल में हाफ बेस इंटू हाइट लग रहा है, तो बेस आपने जो भी लिया, हाइट हमेशा थर्ड पॉइंट से परपेंडिकुलर होगा। एक पॉइंट आपने क्या सीखा कि बिटवीन टू पैरेलल लाइंस अगर बेस फिक्स कर दिया जाए, तो जितने भी आप ट्राइंगल उसमें ड्रॉ करोगे, सबका एरिया क्या होगा, आपस में बराबर। बात क्लियर, समझ में आया। अब देखो इन सारे पॉइंट्स को लेकर के एक बंदा था जिसका नाम था थेल्स। क्या नाम था बेटा, थेल्स। थेल्स ने देखो एक थ्योरम बनाई, ध्यान से देखना, थेल्स थ्योरम। अच्छा, थेल्स थ्योरम को कुछ लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है भाई, BPT। ध्यान से सुनेंगे बच्चे, देखो बेटा ये थ्योरम देखो क्या कहती है, कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल में, जैसे ये रहा वो ट्राइंगल, ठीक है भाई, इस ट्राइंगल के अंदर अगर किसी ट्राइंगल में क्या किया जाए
किसी थर्ड लाइन के रिस्पेक्टिव एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जाए, किसी थर्ड लाइन के रिस्पेक्टिव एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जाए, ठीक है भाई। जैसे ये लाइन जो है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो वो ये कहता है कि ये जो पॉइंट होगा ए, ये जो पॉइंट होगा बेटा बी, और ये पॉइंट सी, अगर आपने डी ई इस पैरेलल ड्रॉ कर दी तो ये क्या करेगा, ये इसको करस्पॉन्डिंग रेशियो में बांट देगा। मतलब एडी और डीबी का जो रेशियो होगा, इसका रेशियो बेटा एडी और डीबी का जो रेशियो होगा वो किसकी इक्वल होगा बेटा, एई और ईसी के। अच्छा, इस लॉजिक से आप बहुत सारे पॉइंट बना सकते हो, ठीक है भाई। अब मैं आपको देखो एक बात समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। मुझे एक बात बताइए, क्या अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर लूँ, ठीक है भाई, कुछ ऐसे, कुछ इसको ऐसे ज्वाइन कर लूँ। मैंने देखिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये एक परपेंडिकुलर इस तरफ ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर इस तरफ ड्रॉ कर दिया। पूरी कहानी का सार समझो है क्या, ये इधर से 90 है, ये इधर से 90 है। बात क्लियर। आप देखो, मुझे बताओ, जब मैं इसमें बेटा एरिया का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, एरिया का कॉन्सेप्ट क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा एडी। क्या कोई बच्चा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी में हाफ बेस इंटू हाइट का जो फॉर्मूला लगा रहा है, ध्यान से देखना बेटा, हाफ बेस इंटू हाइट का, मैंने कहा इस पूरे ट्राइंगल एडी में बेटा बेस मैंने मान लिया एडी, बेस क्या मान लिया एडी। तो क्या इस एडी में बेटा हाइट क्या होगी, बोलिए क्या होगा बेटा, ई से ये पॉइंट एम और ये पॉइंट एन, समझ में आ रहा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस अगर एडी है तो हाइट क्या रहा होगा, ई एम। क्यों, क्योंकि बेटा हम लोग अगर किसी ट्राइंगल में बेस इंटू हाइट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो हाइट मस्ट बी फ्रॉम द थर्ड पॉइंट साइड, और वहां से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, समझे। तो क्या हो जाएगा, ये हाफ बेस, बेस कितना है बेटा एडी, और हाइट कितना है बोलिए, हाइट है अपने पास ई एम। बात क्लियर, अरे बोलो, समझ में आया। अच्छा, इसी में आप क्या कह सकते थे, एक और बेटा, इसी ट्राइंगल के अंदर, इसी ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ एडी, ये अपने पास बेटा क्या हो सकता था, हाफ बेस। अच्छा, अब इस बार बेस चेंज कर रहा हूं मैं, बेस को मैं ले रहा हूं बेटा क्या, ए। अगर मैंने बेस ए ई ले लिया तो हाइट क्या रहेगा बताइए, हाइट रहेगा फ्रॉम डी। तो कितना हो जाएगा ये, क्या आपको समझ में आया, अरे बोलो, ये बात क्लियर है, समझ में आ गया। क्या ट्राइंगल एडीई और ट्राइंगल एडीई दो बार जो सेलेक्ट किया है, हर बार एरिया बराबर आ रहा होगा, चाहे आप इसको बेस मान के हाइट इसको लो या आप इसको बेस मान के हाइट इसको लो, दोनों ही केस में इनका एरिया क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यानी आप ये कह सकते हो कि ये दोनों के दोनों जो बेटा डेटाज आए हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों के दोनों डेटा आपस में बराबर है, समझ में आ रहा। अच्छा, एक बात और, एक मुझे बात बताओ, अगर मैं दूसरे तरीके से इस ट्राइंगल्स को देखूं, इस वाले ट्राइंगल को, ये वाला ट्राइंगल, क्या आपको ये ट्राइंगल नजर आ गया, ठीक है भाई, ये ट्राइंगल नजर आया। अब इस ट्राइंगल में बेटा मैंने कहा कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, मैं कहूं कि बताओ बेटा एरिया ऑफ बीईडी, एरिया ऑफ बीईडी जिसमें बेटा बेस मैंने मान लिया बीडी, तो हाइट कहां से ली जाएगी बेटा, ई पॉइंट से, और ई पॉइंट से क्या होगा, परपेंडिकुलर एम। समझ में आया, ये नहीं आया, नहीं आया समझ में, अरे बोलो, क्या आपको ये बात समझ में आई कि इस वाले ट्राइंगल में अगर बेस बीडी लिया जाएगा तो हाइट कहां से ली जाएगी, ई से, और ई से परपेंडिकुलर क्या है, ई एम। तो आप क्या कह सकते हो, बोलो क्या बनेगा ये, एरिया ऑफ क्या बेटा, बीडी। एरिया ऑफ बीडी किसके बराबर होगा, हाफ बेस, बेस अपने पास कितना, बेस अपने पास मैंने बीडी ले लिया, ठीक है, इनटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा बेटा, ई एम। क्लियर है, ई एम, ई एम। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें। एक और बात ध्यान से देखना, एक और बात, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल सेलेक्ट करता बेटा, ये वाला, इस ट्राइंगल को सेलेक्ट कर लेता, तो इन दिस ट्राइंगल अगर बेस मेरे पास सीई होता तो हाइट क्या होता बेटा, डी एन। तो मैं क्या कह सकता हूँ इसी में, बोलो क्या हो सकता है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा बेटा, सी डी बेटा, ये हमारे पास हाफ बेस मैंने क्या रखा बेटा, सी बराबर या ई सी या सी, हाँ, इनटू हाइट कितना हो जाएगा, डी एन।
क्या आपको ये सारी बातें क्लियर है? अरे बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों के दोनों एरिया, ये दोनों के दोनों एरिया आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे? बोलो क्यों? क्योंकि ये जो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं वो बिटवीन सेम पैरेलल लाइन और ऑन द सेम बेस। इसका डी मैंने क्या मान लिया, बेस। इससे एक ट्राइंगल ये ड्रॉ कर दिया, एक ट्राइंगल ये ड्रॉ कर दिया। अगर आप इसको ऐसे आगे एक्सटेंड कर लें तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। समझ में आ रहा? बोलो। अगर आप इसको ऐसे पलट के देखेंगे तो आपको दिख जाएगा बेस डी है, और इसमें बेटा एक ट्राइंगल क्या बन रहा है, डीई सी, और दूसरा क्या बन रहा है, डीई बी। समझे? और आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस अगर बेस सेम है, बेस सेम है तो जितने भी आप ट्राइंगल ड्रॉ करोगे सारे के सारे ट्राइंगल्स का एरिया आपस में क्या होगा, बराबर। तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। समझ में आ रहा? तो मैं इनको इक्वल करता हूं, मतलब इक्वेशन नंबर इन दोनों को अगर मैं बराबर कर दूं, इस वाले पार्ट से मेरे पास क्या आंसर आएगा बताइए, हाफ ए डी इंटू क्या बेटा, ई एम, बराबर किसके, क्या आएगा, हाफ ए ई इंटू डी एम। समझ में आ रहा? क्लियर है ये? इसी तरह से इन दोनों को इक्वेट कर दूं, क्या आएगा, ये हाफ, बोलिए, हाफ बी डी इंटू ई एम बराबर किसके आएगा बेटा, हाफ ई सी इंटू डी एन। और इसको अगर आप डिवाइड कर दें, इसको अगर आप डिवाइड कर दें तो फाइनली अपने पास क्या रिजल्ट बनेगा, फाइनली अपने पास क्या रिजल्ट बनेगा, ई एम सी ई एम कैंसल, और बेटा डीएन से ये डीएन था, ये डीएन से डीएन कैंसल, और साथ में बेटा ये हाफ से हाफ कैंसल। तो फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए डी अपॉन पी डी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। समझ में आया? हेंस प्रूव्ड। क्लियर है ये? समझ में आया? इस तरह से आप थेल्स थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया कि थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो होती है उसको हमें कैसे प्रूव करना होता है। अगर ये क्वेश्चन आ गया प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो आप डायरेक्टली इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है? पढ़े आगे? बोलो, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलिए भाई नेक्स्ट देखिए आगे। कह रहा है भाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है कि ए ई अपॉन ई बी। अच्छा, इसमें बहुत सारे रिजल्ट होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि देखिए, ये इस वाले, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो आप जानते हो कि इस पैरेलल लाइन के अंदर, देखिए अब मैं आपको एक और इसमें पिक्चर बताता हूँ। इस ट्राइंगल के अंदर क्या एंगल ए फॉर द ट्राइंगल ए ई डी और फॉर द ट्राइंगल ए बी सी इज कॉमन, एंगल ए इज कॉमन। क्या एंगल ए कॉमन है? अरे हाँ ना बोलो भाई। तो एंगल ए कॉमन हो गया। दूसरी बात ध्यान से सुनना बेटा, इसी में इसमें आप ये कह सकते हो कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इसका एंगल अगर एक्स है तो ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, तो ये भी कितना होगा, बिकॉज दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इस केस में आप ये कह सकते हो ये जो ट्राइंगल एईडी जो आपको नजर आ रहा है, ट्राइंगल एईडी जो आपको नजर आ रहा है बेटा, ये सीधे सीधे किसके बेटा सिमिलर है, ट्राइंगल एबीसी के ये सिमिलर है। तो आप कह सकते हो कि इनके एंगल्स बराबर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या रहेगा, बराबर। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का बेटा देखो, ये आप ट्राइंगल बना लो एईडी, दिस इज योर एईडी, और दूसरा क्या है बेटा एबीसी, ये अपना एबीसी है। ध्यान से देखना, इसमें हम लोग एंगल्स की बात करें, कौन कौन से एंगल कहाँ कहाँ थे, ये एंगल तो बेटा कॉमन था, ये एंगल अगर एक्स था तो ये भी एंगल कितना था, ये एंगल वाई है तो ये भी एंगल कितना है। तो इस केस में क्योंकि ये दोनों आपस में बेटा सिमिलर हैं तो इनके सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो रहे होंगे, मतलब क्या क्या, एक तो हमारे पास एई अपॉन बेटा किसके, ए बी के, बराबर किसके होगा बेटा, बोलो ईडी अपॉन किसके बेटा, बीसी के, बराबर किसका बेटा ये एडी अपॉन एसी के। क्लियर है? एक तो हमें ये बात समझ में आ गई, क्यों, ये तो हम लोगों ने सिमिलरिटी से निकाल दिया, और दूसरा हम लोगों ने क्या प्रूफ किया कि एई अपॉन ईबी बराबर एडी अपॉन डीसी। समझ में आया? क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? भाई जब हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो एक नया ट्राइंगल फॉर्म हो रहा होता है, याद रखना वो कैसा ट्राइंगल फॉर्म होगा, उसमें सिमिलर ट्राइंगल फॉर्म होगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं बेटा, जिसमें कुछ ऐसा होता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर यहाँ से एक और राइट एंगल ड्रॉ कर दिया जाए तो ये दोनों जो ट्राइंगल होंगे बेटा, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई,
क्या मुझे यहाँ पर दो ट्राइंगल सिमिलर नजर आ रहे हैं? एंगल ए इज कॉमन, और इसमें ये वाला जो ट्राइंगल है और ये जो कंप्लीट ट्राइंगल है ये आपस में क्या है, ये आपस में सिमिलर है, और इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या रहेंगे, बराबर। बट जब हम लोग इसको लिख रहे होंगे तो हमें सब एंगल्स को एग्जैक्टली करस्पॉन्डिंग साइड्स पे लिख करके सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो अपना आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? अरे बोलो भैया, सिमिलैरिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? सेम, साइज से कुछ लेना देना, बट कॉन्ग्रुएंसी में शेप भी होगा और साइज भी होगा। बात क्लियर? अच्छा, सिमिलैरिटी के लिए अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। क्या ये बात क्लियर? ये बात समझ में आ गई? और आपने क्या सीखा बेटा? आपने सीखा कि यहाँ पर सिमिलरिटी के लिए कुछ क्राइटेरियन है, जैसे एंगल एंगल क्राइटेरियन, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, साइड 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 क्राइटेरियन, और हाइपोटेन्यूस राइट एंगल और एनी साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ऐसे कुछ मिल जाएगा तो फिर हमारे पास आरएचएस के अकॉर्डिंग वो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। बात क्लियर? समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ा है, इसी बेसिस पर बेटा याद रखना कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल, ये एरिया वर्ड इधर लिखा हुआ है, अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उनके जो एरिया का रेशियो होगा, अगर इसका एरिया A1 है और इसका A2 है, तो याद रखना इस केस में क्या होगा बेटा? इस केस में इनका जो रेशियो होगा एरिया का, वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। बात क्लियर? समझ में आ रहा? अच्छा, एक चीज और, इसमें जो इसने ये बात नहीं लिखी ना, ये एडी और पीएन भी आ जाएगा, मतलब इक्वल टू में आ जाएगा एडी अपॉन पीएन ऑल्सो। समझ में आ रहा है? एडी अपॉन पीएन ऑल्सो। क्या बेटा, अगर कोई मीडियन ड्रॉ करता तो मीडियन भी अपने पास फिर क्या हो जाती? जैसे अगर ये मीडियन होती तब भी एडी अपॉन पीएन, इट कैन बी परपेंडिकुलर एज वेल एज इट कैन बी मीडियन, और अगर आप एरिया ले रहे होगे तो इसका स्क्वायर चलेगा। समझ में आई बात? क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? अब मैं आपको एक पॉइंट और बता दे रहा, देखिए ये तो नोट लिखा हुआ है पैरामीटर से रिलेटेड, ये जो करस्पॉन्डिंग, अगर कोई दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उनके जो पैरामीटर्स का रेशियो रहेगा, पैरामीटर्स का जो रेशियो रहेगा बेटा वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर रहेगा। पर एक बात समझो, देखो, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल डिवाइड्स द एंगल ऑफ द साइड्स। अब ये बात समझना बेटा एक्चुअल में है क्या ये पॉइंट। देखिए जैसे अपने पास इस तरह से एक ट्राइंगल बना हुआ है, ये रहा वो ट्राइंगल, ध्यान देना। अब इस ट्राइंगल में क्या किया जा रहा? अब ठीक, इस ट्राइंगल में क्या किया जा रहा है कि इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया जा रहा है। जब इसको बेटा बाइसेक्ट किया गया, मतलब अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी कितना रहा होगा, और मैं इसको आगे अगर फर्दर बढ़ा दूं, इस लाइन को मैं फर्दर ऐसे आगे बढ़ा दूं, ठीक है, कुछ इस तरह से, और इसको बेटा मैं यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लूँ, तो ऐसे कहीं पर मैंने ज्वाइन कर लिया। बात समझना पूरी है क्या? देखिए ये जो ट्राइंगल में आपको जो पॉइंट नज़र आ रहे थे, दिस पॉइंट इज ए, पॉइंट इज बी, पॉइंट इज सी, ठीक है भाई, ये अपने पास पॉइंट डी हो गया, ठीक है, जिसने ये एंगल बाइसेक्टर रहा। ये जो एडी है वो इस एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर रहा। बात क्लियर? समझ में आ रही बात? अरे बोलो। अच्छा ये बताओ, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना रहेगा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने कितने रहेंगे, मुझे बताओ। क्या ये दोनों एंगल आपको ऐसा लग रहा है कि ये बराबर ही रहे होंगे? अरे सोचो, क्या ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल आपस में इक्वल रहेंगे? अरे बोलो, ये बात तुमको समझ में आती है कि नहीं? ये दोनों एंगल आपस में बराबर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अरे भाई ये पूरा एंगल कितना है? ये पूरा एंगल कितना है? 2x है भाई, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का टोटल कितना आएगा? कितना आएगा? आपने यहां से बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, देखो समझो, आपने इन दोनों लाइंस को पैरेलल मान के चलो, मैंने ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ की होगी जो कि कहीं इस पॉइंट पर मीट की है, समझे? अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये एंगल x है तो ये एंगल कितना रहा होगा। समझ में आ रही बात? और अगर ये एंगल x है तो ये वाला एंगल भी, मतलब अगर ये एंगल x है तो ये भी, समझ गए? तो ये दोनों आपस में बराबर। अब तो आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? देखो भाई फिर से समझ लो पूरी कहानी का सार।
क्या किया गया, देखिए हम लोगों ने ऐसे जो लाइंस ड्रॉ कर रखी थी जिसने एंगल बाइसेक्ट कर रखा था बेटा, ये एक्स था और ये भी एक्स था। क्या किया गया कि इसके और इसके ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई, तो आगे एक्सटेंड किया गया जो इस पॉइंट पे मिले, तो ये वाला एंगल कितना है बेटा एक्स और ये वाला एंगल कितना, समझ में आ गई बात, अरे बोलो। और आप इसमें ये कह सकते हो ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट बेटा हमारे पास कितना था, सी पॉइंट था, ये पॉइंट डी था, इस पॉइंट को एम मान लें। तो क्या आपको इस वाले ट्राइंगल में ये जो दो लाइंस पैरेलल नजर आ रही हैं, आप कह सकते हो बी ए अपॉन ए एम, बी ए अपॉन, क्या आपको ये समझ में आया, बी ए अपॉन ए एम, ये बताओ किसके बराबर होगा, ये होगा बी डी अपॉन डी सी के बराबर होगा, बी डी अपॉन डी सी। तो क्या आप इस ए एम, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो ए एम और ए सी क्या हो जाएंगे बराबर, तो आप लिख सकते हो इसको बी ए अपॉन ए सी इक्वल टू किसके बेटा, बी डी अपॉन, ये कब हो सकता है, ये कब हो सकता है, जब किसी ट्राइंगल्स के अंदर, ठीक है। अब हमें क्या रिजल्ट याद रखना है, हमको तो ये रिजल्ट याद रखना है, ध्यान से सुनना, हमको ये वाला रिजल्ट याद होना चाहिए कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर, अगर किसी ट्राइंगल में अगर यहां से ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, अगर इसने इसको एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर रहा होगा इसका रेशियो यानी बी डी और डी सी का जो रेशियो रहा होगा वो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर रहा होगा, यानी ए बी और ए सी के रेशियो के बराबर रहा होगा। क्या आपको बात समझ में आई, अरे बोलो। जैसे अगर ट्राइंगल कुछ ऐसा होता, अगर ट्राइंगल ऐसा होता कुछ ये, ठीक है भाई, इसमें ये इसको मैं ए, ये बी और ये सी, अगर बेटा यहां से ये बाइसेक्ट कर रहा होता, तो अगर ये इधर से बाइसेक्ट कर रहा होता बेटा एंगल को, तब आप कहते हैं किस किस का रेशियो, बोलो बी सी और बी ए का रेशियो किसके बराबर होता, बी सी, बी सी के साथ क्या आएगा सी डी, और बेटा ये बी ए के साथ क्या आएगा ए डी, ये बेटा ये रेशियो आपस में बराबर, समझ में आया। तो यही तो वो पॉइंट लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द कंटेनिंग द एंगल दैट इज ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। अगर ऐसा है तो बी डी अपॉन डी सी का रेशियो किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। तीसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो ट्राइंगल्स के पैरामीटर के, ट्राइंगल्स के पैरामीटर के रेशियो के बराबर होगा। बात क्लियर, समझ में आ रहा, क्लियर है। अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उनके पैरामीटर का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उनका जो एरिया का रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। बात क्लियर, समझ में आ गए सारे पॉइंट्स। तो ये था बेटा हमारे पास सिमिलरिटी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स, जिसमें थोड़ा सा बहुत जो है पाइथागोरस थ्योरम, जो आप ऑलरेडी जानते हो ये पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये इसको बेस मान लो, इसको परपेंडिकुलर मान लो अगर एंगल ये था तो, ठीक है भाई, समझ गए। ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल बातें होती हैं, कन्वर्स जस्ट उसका उल्टा भी है। अगर हाइपोटेन्यूज मतलब लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर क्या है, बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा। एक और बात बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम हमारे पास क्या होता है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द पैरेलल टू द थर्ड साइड आल्सो इक्वल टू द हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ये अपन ने बहुत पहले पढ़ रखी थी, तो इसका इतना कुछ ज़्यादा यूटिलाइज होगा नहीं। इसमें देखो बेटा ये जो मैप्स के बारे में थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल बातें आती हैं, जैसे मैप अपने पास क्या है, द मैप ऑफ अ प्लेन फिगर एंड द एक्चुअल फिगर आर द सिमिलर टू द अनदर। ये सारे पॉइंट्स ना ये पूरे थ्योरेटिकल हैं, बस आप इसको एक बार रीडिंग लगा लें, क्योंकि ये सब थ्योरी वाले हैं, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन वैसे बनता नहीं है। फिर भी अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो ऑब्जेक्टिव कोई पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है। तो जल्दी से एक बार इसको रीड कर ले स्पीड में, जल्दी से पढ़ लें इसको। पढ़ लिया भाई, पढ़े आगे, पढ़े आगे क्या, बोलो क्लास। हाँ भाई नेक्स्ट पॉइंट ये देखो, स्केल फैक्टर, जल्दी से पढ़ लो इसको। ये सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं। पढ़ लिया, स्केल फैक्टर निकाल लोगे, स्केल फैक्टर। हाँ भाई स्केल फैक्टर में अलग अलग पॉसिबिलिटी, ये मॉडल्स, जल्दी से ये पढ़ लो इसको। इनमें से बेटा कोई भी पॉइंट शायद आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है, ठीक है। जल्दी पढ़ो इसको।
पढ़ लिया? हाँ भाई। तो अब हम लोग जो है अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू सिमिलर। ये तो हम जानते ही हैं बेटा, अगर जैसे कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल पूरा 90 पर है, अगर इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये 90 ये 90 हो जाएगा। अरे बोलो, तो क्या इस वाले ट्राइंगल में हमारे ऑल्सो टू द ओरिजिनल। अब ये जो डिवाइड्स जो कर रहा है ना, ये पॉइंट बी है, ये हमारे पास ये ए है, ये सी है, और दिस पॉइंट इज डी। ध्यान से देखना, एक्चुअली हो क्या रहा है, ये जो पूरा ट्राइंगल मुझे नजर आ रहा है बेटा, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ये सिमिलर होगा किस ट्राइंगल के बेटा, ये बी डी ए के, बी डी ए के, और यही सिमिलर किसके होगा बेटा, ये होगा हमारे पास सी डी ए के। समझे क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसमें आपको दो ऐसे एंगल मिलेंगे जो कॉमन, मतलब एक एंगल ऐसा मिलेगा जो कॉमन होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने इन दोनों ट्राइंगल में सेलेक्ट किया तो आपको एंगल बी कॉमन मिलेगा। एंगल ए इसमें 90 है और इसमें एंगल डी 90 है, समझ में आ रहा है? तो दो एंगल अगर सेम हो गए तो ये आपस में क्या बन जाएंगे, सिमिलर बन जाएंगे। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम लोग 90 डिग्री से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो जो नया दो ट्राइंगल बन रहे होते हैं वो पहले वाले के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये एक पॉइंट है, ठीक है भाई। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में अब आप कई बार सीख चुके हो कि ए डी डी बी का रेशियो ए ई और इसी के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है भाई। मीडियंस डिवाइड जो करता है वो ट्राइंगल्स को, अगर जैसे मीडियन है तो उनका एरिया आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। जैसे ए डी अगर मीडियन है, मीडियन जिसने इसको इक्वल पार्ट में बांट दिया, बी डी और डी सी अगर बराबर हैं तो ये जो हमारे पास एरिया जो रहेगा, एरिया किसका, एरिया ऑफ व्हाट बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा बेटा, एडीबी, एडीबी, इसका जो एरिया रहेगा बेटा वो किसके बराबर रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी के। ये पॉइंट हमको याद रखना है। ये सारे बेटा कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो न्यूमेरिकल लगाते टाइम आपको काम में आएंगे, ठीक है। एक और बेटा पॉइंट क्या कह रहा है, इफ टू और मेनी ट्राइंगल्स हैव द कॉमन वर्टेक्स एंड देयर बेसिस अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, द रेशियो बिटवीन देयर एरिया इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ देयर बेसिस। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो या उससे ज्यादा ट्राइंगल्स हैं जिनका कॉमन वर्टेक्स है, जैसे ये कॉमन वर्टेक्स अपने पास क्या है, ए इज अ कॉमन वर्टेक्स। देखिए आपके पास जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल में क्या हो रहा, एक ट्राइंगल हमारे पास बेटा ए बी ई है और दूसरा हमारे पास कौन सा बेटा, ए ई सी है। इन दोनों में वर्टेक्स क्या है, एक कॉमन है, कॉमन वर्टेक्स ए है, ठीक है। एंड देयर बेस अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, इनका बेस क्या है बेटा, अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन है। समझ में आई बात? अगर कॉमन वर्टेक्स है और उनका बेस अलोंग द हमारे पास सेम है, देन द रेशियो बिटवीन देयर एरिया, अगर इनके जो रेशियो की हम लोग बात करें, मतलब इसका अगर मैं एरिया A1 और इसका एरिया A2 मान लूँ, तो A1 और A2 का जो रेशियो रहेगा, A1 A2 बेटा ये सीधे सीधे किसके बराबर हो जाएगा, द रेशियो बिटवीन देयर लेंथ ऑफ देयर बेसिस, मतलब बी और EC के रेशियो के बराबर हो जाएगा। समझ गए? ये अपने पास पॉइंट हो गया, क्लियर है? समझ में आया कि अगर वर्टेक्स अपने पास कॉमन है, बेस अपने बेसिस जो है वो सेम स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा बेटा वो सीधे सीधे उनके बेसिस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है? समझ गए? हाँ भाई। नेक्स्ट अब अपन क्वेश्चंस पे आ गए, ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है क्लास, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC एंड PQR इज सिमिलर। अगर ये ऑलरेडी सिमिलर है, इफ AD एंड PS आर द बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल QPR रिस्पेक्टिवली, देन कौन कौन से ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो सकते हैं। बेटा एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन में आपको ये नजर आ रहा है, अगर इसने बाइसेक्ट किया है तो क्या ये वाला जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर? अरे बोलो। और दूसरा बेटा हमारे पास ये जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ये आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है ध्रुव? हाँ भाई, क्या बन जाएगा ये, इसमें आप कह सकते हो कि ABD एंड PQS इज सिमिलर, ठीक है बेटा? समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ABD और PQS, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ आया क्या? ये नहीं आया? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? अगला क्वेश्चन का आप लोग बताइए आंसर क्या बन सकता है। देखिए, क्या ये एंगल कॉमन है? अरे बोलो, इस पूरे ट्राइंगल में क्या मुझे दो ट्राइंगल जो नजर आ रहे हैं, ध्यान से देखना,
एक ट्राइंगल ये पूरा, इस ट्राइंगल में दिस एंगल इज 70, ये एंगल कितना है 70 है। और दूसरी बात, ये जो एंगल है बेटा एंगल P, ये कॉमन है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। 4 + 6 ये टोटल कितना है बेटा 10 है। क्या समझ में आया? अरे बोलो, क्या ये बात समझ में आई? दूसरी बात, इसी ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल के अंदर ये 6 है, ये 70 है, ये एंगल P है और ये D है, ये C है। ठीक है बेटा, अब ये दो ट्राइंगल हो गए जो कि आपस में क्या है, सिमिलर बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन, क्योंकि इनके दो एंगल क्या है, सेम है। क्लियर है? अब इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में बराबर होंगे। हमें जो रेशियो निकालना है वो किसका निकालना है बेटा, पीडी और डीबी का। पीडी और डीबी, पीडी और डीबी का रेशियो, पीडी अपॉन डीबी, एक सेकेंड, पीडी अपॉन डीबी निकाल आएगा, बात समझो। देखो इसको अपन क्या मान लो बेटा, ये अपने पास PC6 है, तो इस पूरे को अगर मैं y मान लूं, ये y मान लूं, तो ये y माइनस 6, y माइनस ये कुछ आ जाएगा ना, ये इसको अपन मान के चलते हैं, दिस इज x, दिस इज, या दिस पार्ट इज x, दिस पार्ट इज x, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस x। क्या आपको बात समझ में आई? अरे बोलो, ये बात क्लियर है? बट अपन जो रेशियो निकालना है वो निकालना है x अपॉन y माइनस x का। क्लियर है? तो अपन देखो एक काम ये कर सकते, देखो इस क्वेश्चन में बहुत इजी है, बात समझना। क्या मैं इसके अंदर अगर इस पूरे ट्राइंगल्स में, इस पूरे ट्राइंगल ये वाला और ये वाले ट्राइंगल में सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगा दूं, ध्यान से सुनो बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस पूरे ट्राइंगल के अंदर और इस पूरे ट्राइंगल में अगर किसका कॉन्सेप्ट लगा दें, सिमिलैरिटी का, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो मुझे बराबर जो करना है, एक चीज ऊपर चाहिए पीडी अपॉन डीबी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई पीबी, पीबी, पीबी अपॉन, पीबी मतलब ये पूरा ट्राइंगल का ये पीबी, पीबी अपॉन डीबी, पीबी अपॉन डीबी, ये किसके बराबर हो सकता है? ये हो सकता है बेटा ए बी अपॉन सी डी या फिर एपी अपॉन सीपी। समझ में आया? ये नहीं आया? बस ये पीबी अपॉन डीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 10/6। क्लियर है? ये समझ में आया क्या? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये समझ में आ गया कैसे आया? क्या किया मैंने, इस पूरे का ये पूरा जो ये जो था बेटा पीबी अपॉन डीपी, ये जो था इसको डिवाइड किससे कर दिया, एपी अपॉन सीपी से। क्लियर है? ये अब इसमें मुझे जो रेशियो चाहिए वो किसका चाहिए बेटा, पीडी चाहिए, पीडी चाहिए मुझे। और क्या चाहिए बेटा पीडी के साथ, पीबी अपॉन, दिस इज नॉट डीबी, पीबी अपॉन ये क्या था, पीडी था, इट इज पीडी था। ठीक है, इट इज इक्वल टू 10/6। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये समझ में आ गया? अब ये कैंसिल बेटा, कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 2 3 जा। अब मैं दोनों से अगर -1 कॉमन कर दूं या -1 दोनों से सब्ट्रैक्ट कर दूं, -1 इधर पर भी, यहां पर भी बेटा -1 कर दे, तो पीबी माइनस पीडी बन जाएगा, ये बन जाएगा पीबी माइनस पीडी अपॉन कितना बेटा, पीडी, इक्वल टू व्हाट, 2/3। समझे? और पीबी माइनस पीडी किसके बराबर है, पीबी माइनस पीडी किसके बराबर है, बीडी के। तो फाइनली कितना आ जाएगा, बीडी अपॉन पीडी इक्वल टू कितना बेटा, 2/3। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, पीडी बाई डीबी चाहिए, मतलब इसका उल्टा। अगर इसका उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पीडी अपॉन डीबी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/3 इसका आंसर। क्या बेटा? अच्छा, ये इधर पे था 2/3, तो ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3/2 इसका आंसर। ठीक है बेटा? क्लियर? नहीं आया? क्या सभी बच्चों ने ध्यान लगाया? अगला क्वेश्चन करें। चलिए सभी लोग मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग। पहले आप लोग पूरे ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है इन द गिवन फिगर द ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ बाय द एक्सियम
भाई क्या इसमें हो सकता है? क्या दो साइड्स का रेशियो में बेटा बराबर दिखाई दे रहा है? अरे बोलो। और इसमें एक एंगल कॉमन है, तो क्या बन जाएगा ये? साइड एंगल। साइड एंगल साइड से इसका आंसर। समझ में आया? क्लियर है ये? अगला देखिए बेटा नेक्स्ट। अगले में क्या कह रहा है? एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम विथ ए बी पैरेलल टू डीसी। ए बी पैरेलल है डीसी के, ये पैरेलल है। देन द ट्राइंगल एओबी। एओबी ध्यान से देखो, मुझे बताओ, ये अगर एंगल एक्स है तो ये एंगल कितना रहा होगा? समझ में आ रहा? ये एंगल अगर वाई है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? वाई। तो मुझे ये बताना है कि जो एओबी जो होगा बेटा, एओबी, एओबी में ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? सीओ डी के। तो सीओ डी अपने पास ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? समझ में आया? नहीं आया? अरे देखो, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं ये, अभी बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। दिव्यम ध्यान दो भाई। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर दो ट्राइंगल एबीसी एंड क्यू आर पी, बेटा अगर ये दोनों आपस में क्या है? सिमिलर। अब इस दोनों ट्राइंगल से आप क्या समझ रहे हो? देखो, आप ट्राइंगल बनाओ बेटा एबीसी, दिस इज ए बी सी, ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। क्लियर? अरे बोलो, समझे? दूसरी बात, इस ट्राइंगल में दिस इज क्यू, दिस इज आर, दिस इज पी, ये क्या है? दोनों आपस में सिमिलर है। बिल्कुल जस्ट मैंने करस्पॉन्डिंग बना दिया। जहां ए था वहां पर क्यू आया, जहां बी था वहां पर आर आ गया, और जहां सी पॉइंट था वहां क्या आ गया? पी आ गया। अब मैं अगर इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को क्या कर दूं बेटा? डिवाइड। कैसे करेंगे बेटा इनको डिवाइड? बताओ। ये ए बी का रेशियो किसके साथ आ सकता है बेटा? क्यू आर के साथ। ए बी का रेशियो क्यू आर के साथ बराबर बराबर। अब जैसे बीसी का रेशियो अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो बीसी का रेशियो किसके साथ आ सकता है? आरपी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए बी बाई क्यू आर, बी सी बाई आर पी, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? समझ आ गया? नहीं आया? क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है? बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए और बताइए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को सभी लोग, और बताओ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन में बेटा एक 18 और एक 24 दिया हुआ है ऑलरेडी। क्या कुछ ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है? ये दोनों आपस में सिमिलर हैं कब? कौन से कॉन्सेप्ट से बेटा? साइड एंगल साइड से, क्योंकि इसमें दो साइड्स दी हुई हैं और एक एंगल मेंशन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, पेपर में आया हुआ, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्लियर है? समझ गए? जब भी दो साइड और अगर एक एंगल की बात चल रही है तो साइड एंगल साइड से हमारे पास वहां पर सिमिलरिटी लाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि भाई इन दो ट्राइंगल्स को आपस में क्या प्रूव करना है। देखिए बात समझिए, दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था एक नोट के फॉर्म में कि जब भी कोई दो ट्राइंगल्स आपस में क्या हो? सिमिलर हो, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स को बिल्कुल सामने लिख करके दोनों ट्राइंगल बनाएंगे और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को बराबर करेंगे। जैसे यहां पर ये जो एंगल है और ये एंगल है, ये आपस में बराबर है। रीजन, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ पैरेलल लाइन। समझ में आ रहा? तो क्या आप लोगों को दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं? पहला ट्राइंगल में आप कह सकते हो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी, where this angle is x, this angle is y and this angle is z। क्लियर है? दूसरा आप जो ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है बेटा ये वाला, ये C पॉइंट है, ये E पॉइंट है और ये D पॉइंट है। इसमें बेटा ये एंगल x रहेगा, ये एंगल y रहेगा और ये z हो जाएगा। तो क्या ये एंगल क्राइटेरियन से हमारे पास प्रूव हो गया? बोलो। y एंगल क्राइटेरियन, ये क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए? सिमिलर। समझे? बोलो। क्लियर है ये बात? रिमूव करो इसको तुम, क्या लगा हुई है? हाँ भाई आगे बढ़े क्या? ध्यान से देखो। फाइंड डी कैसे निकालेंगे क्लास? डी कैसे निकालेंगे इसमें बोलो? क्या आ जाएगा डी बेटा? देखो अपने पास क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि ए बी इज 12.3, दिस डेटा इज 12.3, ये 12.3 है। दूसरी बात, अगर मैं ये लेट कर लूं कि BC का जो डिस्टेंस है दैट इज x, BC का जो डिस्टेंस है वो x है,
ठीक है भाई, या मैं इसको पूरा 3x मान लेता हूं। ये अगर 3x है तो b से लेके d तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, ये अगर पूरा 3x है तो ये कितना आ जाएगा बेटा x, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 2x। समझ में आ रहा है? तो ये कितना आ गया अपने पास 2x। क्लियर है? अरे बताओ, हमें जो रेशो जो d निकालना है बेटा d, तो आप क्या कह सकते हो कि AB/DE इक्वल टू BC/DC। क्या कह सकते हैं हम लोग, बोलिए पार्ट 2 के लिए बोलो क्या होगा। AB/DE किसके बराबर आएगा, BC/DC इसके बराबर आ जाएगा। क्लियर है? ये नहीं आया क्या आपको, ये बात समझ आ गई? तो बेटा इसमें ए बी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 12.3, और डी कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा डी, डी हमको फाइंड करना है। इक्वल टू बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी कितना दिया हुआ है 3x, और डी सी कितना दिया हुआ है 2x। क्लियर है? ये समझे? कोई दिक्कत इसमें? क्या ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 4 और ये 4.1, तो ये कितना आ जाएगा 8.2। ये इसका 8.2 आंसर आ गया डी का। क्या आपको ये समझ में आ गया कैसे आया, बोलो क्लियर है? ये अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए, सॉरी इसका थर्ड पार्ट क्या है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ईडीसी और इसका बेटा आप क्या कह सकते हो, इट इज इक्वल टू 2x/3x का होल स्क्वायर, 2x/3x का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा 4/9, ये इसका आंसर। क्लियर है? क्यों भाई, दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते थे, उनके एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता था। ये अपन ने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, नहीं समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एंड पी एस टी इज 90 डिग्री और पी क्यू एंड पी एस इज ऑलरेडी गिवन, प्रूव करना है बेटा। देखिए कैसे कर सकते हैं, इसमें एक एंगल क्या है 90 है, ठीक है भाई, एक एंगल 90 है, एक एंगल क्या है कॉमन, तो बाय एंगल क्राइटेरियन ही क्या हो जाएगा प्रूफ। कई लोगों को नहीं समझ में आया होगा। देखिए ये वाला एंगल 90 है तो ये वाला एंगल 90 है, इस पूरे ट्राइंगल के अंदर और इस पूरे ट्राइंगल के अंदर एंगल पी इज कॉमन, तो दो एंगल बराबर आ गए। एक एंगल 90 आया और एक एंगल कॉमन आया, तो एंगल क्राइटेरियन से ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, प्रूव हो जाएंगे। क्लियर है? समझ आ गया? बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भाई इन दिस क्वेश्चन अगर पी क्यू आर में एम एन पैरेलल है बेटा, ये पैरेलल दिया हुआ है एम एन पैरेलल है किसके बेटा, हमारे पास क्यू आर के, ये दोनों आपस में पैरेलल है लाइन। आगे कह रहा है अगर पी एम और एम क्यू का रेशियो 2/3 है, दिस रेशियो इज 2/3, मतलब इट इज 2x और इट इज 3x। तो हमें क्या निकालना है, किस चीज का रेशियो निकालना है बेटा, एम एन और क्यू आर का रेशियो। तो एम एन और क्यू आर का रेशियो क्या आएगा बोलो, एम एन अपॉन क्यू आर क्या आएगा बोलो, ये सीधे सीधे बराबर हो जाएगा बेटा पी एम अपॉन पी क्यू, पी एम अपॉन पी क्यू। क्या आपको ये समझ में आया कैसे? क्योंकि यहां पर जो दो ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं, ये वाला दैट इज पी एम एन, और कौन सा बेटा ट्राइंगल्स हमारे पास पी क्यू आर, ये दोनों आपस में क्या रहे होंगे, सिमिलर रहे होंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? तो इस केस में बेटा पी एम अपॉन पी क्यू, पी एम अपने पास कितना है बेटा 2x और पी क्यू कितना है 2x प्लस 3x, तो ये 5x हो जाएगा। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 2x अपॉन 5x, से आंसर कितना आ जाएगा 2/5। ये पहले पार्ट का आंसर था, समझे? ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि प्रूव दैट ये जो ओ एम एन आपको नजर आ रहा है, ये वाला बेटा ओ एम एन, ये और ये आपस में क्या होंगे बेटा सिमिलर। कैसे? देखो ये एंगल अगर एक्स है तो ये वाला, और ये वाई है तो ये, और ये हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, ये तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड वाले पार्ट में बाय एंगल क्राइटेरियन ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया? अरे क्या आप लोगों को पॉइंट्स याद है ना सिमिलरिटी वाले? अगर कोई दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते थे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और अगर किसी भी ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, या तो वो एंगल क्राइटेरियन से या फिर
साइड एंगल साइड, या फिर साइड साइड साइड, या फिर RHS। ये 4 पॉइंट से हम लोग प्रूव कर सकते थे। बात क्लियर है? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कि अगर PQR एक ट्राइंगल है, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक ट्राइंगल में बेटा ये PQR एक ट्राइंगल है जिसमें इज अ ट्राइंगल एस इज अ पॉइंट ऑन द साइड, एस जो है बेटा वो एक QR पर हमारे पास है, और कह रहे सच दैट जो एंगल PSR जो इसमें नजर आ रहा है बेटा PSR, दिस एंगल इज इक्वल टू द एंगल QPR, इज इक्वल टू द एंगल QPR, मतलब इस एंगल के ये बराबर है। क्या ये बात क्लियर है? नहीं आया? अरे बोलो, ये बात समझ में आई क्या? ये कोई इतना बात क्वेश्चन में मेंशन है, कह रहा है गिवन दैट QP इक्वल टू 8, PR इक्वल टू 6 और SR इक्वल टू 3। ठीक है।
हाँ भाई देखिए, ये क्वेश्चन में बेटा क्या कह रहा है कि पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल एस इज अ पॉइंट। सब बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। हाँ भाई, ऑन द साइड क्यू आर ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी एस आर इज इक्वल टू द एंगल क्यू पी आर। अब इसमें जो दो एंगल बेटा हमें बराबर नजर आ रहे हैं, क्या हम लोग इन दो ट्राइंगल्स को पहले तो सेपरेट कर ले। जैसे एक ट्राइंगल मैंने ये चुन लिया, ध्यान से देखना, मैंने एक ट्राइंगल ये ऐसे बना दिया जिसमें एंगल ये पी है, ये क्यू है, और ये बेटा क्या है आर। ठीक है भाई, और इसी जैसा मैंने एक और ट्राइंगल बनाया, ध्यान से देखना बेटा, इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल बराबर था, एंगल पी एस आर। अब एंगल पी एस आर किसके बराबर था, क्यू पी आर के, यानी यहां पर बेटा जो आएगा वो आएगा एस, ये आर, और ये क्या आएगा बेटा पी। क्यों, क्योंकि ये अगर एंगल एस था तो ये एंगल भी कितना था, एस। ये एंगल कॉमन है वाई, और ये एंगल क्या है बेटा वाई, और ये दोनों आपस में क्या हो गए, सिमिलर। नहीं समझे क्या, हम लोगों ने इसको ऐसे लिख लिया जिसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर थे, उसके अकॉर्डिंग इन दोनों ट्राइंगल्स को लिख लिया। अब हमसे कह रहे हैं कि प्रूव दैट कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ये तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया, सिमिलर होंगे बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर एंड पी एस। अब हमें क्या, देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में बेटा ये 8 दिया हुआ है, पी से लेके क्यू तक दिस इज 8, पी से लेके आर तक 6 है, यहां पर भी बेटा पी, ये जो हमारे पी से लेके आर तक 6 है, और क्या दिया हुआ है बेटा, एस से लेके आर तक इट इज 3। तो क्या अब हमें ये निकालना है, इसको हम लोग मान लें दिस लेंथ इज ए एंड दिस लेंथ इज बी। ठीक है भाई, तो आप क्या कह सकते हो कि इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो बराबर इसका रेशियो बराबर इसका रेशियो। क्लियर है, तो अपने पास क्या आएगा बोलो, 8 अपॉन बी, 8 अपॉन बी इक्वल टू वॉट, 8 अपॉन बी किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 अपॉन 3 के। क्लियर है, यहां से आप बेटा इसको सॉल्व करो, 3 2 जा, तो बी कितना आ जाएगा बोलो, बी आ जाएगा 4। क्लियर है, और सेकेंड पार्ट क्या, सॉरी इसका दूसरा पार्ट क्या है, ए अपॉन 6 इक्वल टू 6 अपॉन 3, तो ए अपॉन 6 इक्वल टू 6 अपॉन 3, इसको आप सॉल्व कर लोगे, ये 3 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो ए कितना आ जाएगा 12, इसका आंसर खत्म। क्लियर है, ये क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बोलो क्या इस क्वेश्चन को रिपीट करना है, सभी को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है भाई इसमें इन द गिवन फिगर ABCD is a parallelogram, E is a point on AB, CE intersects the diagonal BD at G and EF is parallel to BC. If AE and EB is the ratio of 1:2, find the EF and AD ratio. मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें आपको कुछ चीजें नजर आ रही हैं, जैसे अगर ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, ये इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है भाई, मतलब इसका ये हुआ कि आपने इसमें जो एंगल बनाए हैं, ये एंगल बेटा अगर x है तो ये वाला एंगल कितना रहा होगा x, ये एंगल अगर y है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा y। ठीक है भाई, तो हमें एक चीज नजर आ रही है क्या, कि BEF जो है बेटा वो हमारे पास BEF किसके बेटा, BEF ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ये आपस में क्या है, सिमिलर, और क्योंकि ये लाइंस भी बेटा पैरेलल है तो ये भी इसमें पैरेलल रहेगा। यानी अगर ये वाला जो एंगल है, ध्यान से देखो, इसमें आपको ये जो इतना पार्ट नजर आ रहा है, ये जो नजर आ रहा है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। और अगर ये पैरेलल है तो इनके फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो बनेंगे, जैसे BEA और ये D पॉइंट, ये F पॉइंट, ठीक है, ये F पॉइंट, तो हमें AE और किसका रेशियो दिया हुआ है, AE और EB का रेशियो, मतलब ये अगर x है तो ये कितना है बेटा 2x है। समझ में आ रहा, हमें जो रेशियो निकालना है वो किस किस का निकालना है, EF और किसका निकालना है बेटा, EF और AD का। तो आप क्या कह सकते हो, EF अपॉन इसका रेशियो, EF अपॉन AD का रेशियो इस किसके बराबर हो जाएगा, 2x अपॉन 3x, 2x अपॉन 3x के बराबर हो जाएगा ये। आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, x से x कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना जाएगा 2/, समझ में आया, ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन में क्या है, दूसरा पार्ट है बेटा BEF और ABD। अब BEF ढूंढ लो बेटा, BEF और क्या है ABD, ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर, वो तो हमें नजर आ रहे हैं बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन। ये एंगल एंगल क्राइटेरियन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल बराबर
और इसमें ये एंगल बराबर, ये एंगल कॉमन, इससे इसका आंसर आ जाएगा। समझे नहीं समझे? बोलो, क्लियर है ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इन द गिवन फिगर, हाँ भाई, अब इसमें देखिए यहाँ आप इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बेटा, इस तरह के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस इस क्वेश्चन की ट्रिक ये है कि आपको दो ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेंगे जहां पर एंगल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। मतलब आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग दो ट्राइंगल्स बना लेना है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में मैं ऐसे एक ट्राइंगल, मुझे राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है, बस ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने दो ड्रॉ कर लिए। अब मुझे बताओ, जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक ABC है, ध्यान से देखिएगा इस ABC को, तो क्या इस ABC के अंदर जो हमें ट्राइंगल में एक एंगल जो है, एक एंगल बेटा ये एंगल A और ये तो 90 है, मतलब 90 इसमें कहाँ था, पॉइंट M पर, और एंगल A इसमें कॉमन है तो एंगल A इधर आ गया। तो जो हमारे पास बचा हुआ पॉइंट है, मतलब इस वाले ट्राइंगल में ये अपने पास क्या हो जाएगा, AMP, ये पॉइंट P हो गया। समझ में आया ये कैसे बना? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन में हमें डेटा क्या क्या दिया हुआ है बताओ। हमें क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है AC कितना दिया हुआ बेटा, 10, और हमें क्या दिया हुआ बेटा, AP कितना दिया हुआ है, 15, और हमें क्या दिया हुआ बेटा, PM कितना दिया हुआ है, 12, और हमें ये पता करना है कि ये दोनों सिमिलर होंगे बाय एंगल क्राइटेरियन, और हमें AB फाइंड करना है। तो इसको हम लोग x मान लें बेटा, इसको x मान लें और इसको हम लोग y मान लें। ठीक है भाई, BC जो हमें पता करना है। तो क्या आप ये बात कह सकते हो, ध्यान से देखना, क्या आप ये कह सकते हो कि 10/x जो रहेगा, 10/x, देखिए ये 15 है, ये 12 है, ये 90, अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बेटा, 225 माइनस 144। तो फाइनली अंडर रूट में कितना आ जाएगा, ये 15 में से 4 जाएगा, तो सॉरी 5 में से 4 गया 1, और ये बेटा हमारे पास 12 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा, 81 मतलब 9, तो ये 9 आ गया। तो 10/x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 10/x, 10/x नहीं, 10/15 इक्वल टू कितना आएगा बेटा, ये x/9। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, 5 से ये 2, 5 से ये 3, 3 से ये 3, तो x कितना आ जाएगा बेटा, 6, ये इसका आंसर। समझ आया? दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन में क्या हो सकता है, दूसरा पार्ट हो सकता है बेटा y/12 इक्वल टू बेटा हमारे पास x/9, ठीक है, जिसमें से x कितना आया, 6, तो y ये 3 से 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो अपने पास क्या जाएगा, y/4 इक्वल टू x की जगह 6/3, 3 से ये 2 टाइम्स कैंसल, तो y कितना आ जाएगा, 8, इसका आंसर। क्लियर है? समझ आया? बढ़े अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बेटा इस क्वेश्चन में, देखिए ये ऑलरेडी हमें ऐसे पैरेललोग्राम के फॉर्म में दे रखा है। तो सबसे पहले तो AF का रेशियो किससे दिया हुआ बेटा, AC के साथ। AF का रेशियो AC के साथ जो रेशियो दिया हुआ है वो 5/8 दिया हुआ है, और अगर C से लेके E तक का डिस्टेंस 6 है, अगर ये डिस्टेंस 6 है तो ये डिस्टेंस भी कितना रहा होगा, 6 रहा होगा। तो हमें क्या पता करना है, AD पता करना है, मतलब इसको x मान ले, ये x मान ले, और AF/AC, AF कितना दिया 5 और AC कितना दिया हुआ बेटा 8, मतलब ये कितना हो जाएगा 3। समझ में आया भाई? ये पूरा कंप्लीटली 8 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ये 6 है तो ये वाला 6 हो जाएगा। अब बेटा अपन क्या कह सकते हैं कि x/6 इक्वल टू 5/3, और इसको आप सॉल्व करोगे, 3 से 2 टाइम्स कैंसल, x बराबर कितना आ गया 10। तो एक तो सेकंड पार्ट ये हो गया, और कह रहा है प्रूव दैट कि ADF और ये हमारे पास CEF बाय एंगल क्राइटेरियन ये हमारे पास क्या हो जाएंगे बेटा, सिमिलर हो जाएंगे। समझ में आया? नहीं आया? क्या अगले क्वेश्चन पे बढ़े, क्या इसमें कंफ्यूजन है? अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है भाई इस दो ट्राइंगल्स में, अब आप समझ गए होगे कि 90 वालों को अलग करना है। जैसे ये वाले में देखिए, इस ट्राइंगल में मुझे बताइए, ये जो पूरा ट्राइंगल मुझे नजर आ रहा है और ये जो ट्राइंगल नजर आ रहा है 90 वाला, इसमें ये एक अपने पास बेस है, ठीक है भाई, ये अपने पास ऐसा ही है, एक बेस इसका फिक्स दिया हुआ है। हमें क्या क्या प्रूफ करना है, पहला पार्ट बताइए बेटा, फर्स्ट वाला पार्ट कैसे सॉल्व हो सकता है क्लास, APD और BPC, APD दिस APD, ये वाला इतना पार्ट, ये इसमें ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा।
समझ में आ रहा? और एक 90 दिया हुआ है बाय एंगल क्राइटेरियन, ये बात प्रूव हो गई कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्लियर है? ये पहला पार्ट समझ में आया। दूसरा पार्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ बीडी। अब बीडी का मुझे लेंथ पता करना है, ये पूरा कितना लेंथ रहा होगा। मतलब देखो आप क्या कह सकते हो कि 4.5 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना बेटा, 6 अपॉन 2.4। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो फाइनली अपने पास एक्स इक्वल टू कितना जाएगा, 2.4 इंटू 4.5 अपॉन 6। ठीक है भाई, इसको आप कैंसिल कर दो 3 से, पॉइंट हटा लो, 2 0 बढ़ा लो इधर पर। ठीक है भाई, हाँ भाई। अब ये 3 से ये अपने पास 8 टाइम्स 3 2 जा, या और 2 से ये 4 टाइम्स, तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 45/100। समझे? और चाहो तो आप इसको लिख सकते हो 2 से ये 50 टाइम्स कैंसिल, और ये 5 9 जा 5 10 जा। ठीक है, तो अपने पास 0.9 इसका आंसर। क्लियर है? अगला पार्ट देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द पी ए, पी से लेके ए तक का। तो ये भी हम लोग निकाल सकते हैं बेटा, पी ए। इसको अपन मान लेते हैं, हम लोगों ने अभी क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया, पी भी निकाला ना, पी बी ये एक्स, और बी डी निकालना तो बी डी तो अपन टोटल ऐड कर देंगे 4.5 में 0.9 को। समझ में आ रहा कि नहीं? बोलो, क्या आपको ये समझ में आ रहा? या इसको हम लोग ऐसा करके दिखाएं पूरा, मतलब इसमें हम लोग बेटा एक चीज ये कर सकते थे, जिन लोगों को नहीं बात समझ में आ रही है। देखिए इस पूरे ट्राइंगल में, ये जो पूरा ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री कहाँ है, पॉइंट डी पर। समझ में आ रहा? ये डी पर है, और इसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज ए। तो अब जो दूसरा ट्राइंगल हम लोग बनाने जा रहे हैं, ये वाला बी पी सी वाला, इसमें सी पर 90 है। अब देखो डी पी ए एंगल जो था, डी पी ए, वो किसके बराबर था बेटा, ये था बेटा सी पी बी के बराबर। तो अब मैं इसमें ये सी है, तो मैं इधर पे क्या बना दूं बेटा, ये अपने पास ये पॉइंट पी बना दूं, और ये पॉइंट को क्या बना दूं, बी। क्लियर है? तो ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, ये 90 और ये 90 है। अब क्वेश्चन में डेटा क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ बेटा एडी, एडी कितना दिया हुआ है 6, और हमें क्या दिया हुआ बेटा डीपी, डीपी कितना दिया हुआ है 4.5, और इसमें मुझे क्या दिया हुआ बेटा सीबी, सीबी कितना दिया हुआ है 2.4। बाकी चीजें मुझे पता नहीं है, तो मैं इसको क्या मान लूं बेटा, एक्स मान लूं। ठीक है भाई, तो अपने पास क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 4.5 इक्वल टू कितना बेटा 2.4 अपॉन 6। ठीक है भाई, तो अपने पास x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.4 इंटू 4.5 अपॉन 6। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। समझ गए ना? अब तो सॉल्व हो जाएगा ये, अब तो कोई दिक्कत नहीं। क्या आपको अब इस तरीके से समझ में आ गया? बढ़े आगे। आगे देखिए हमसे क्या कह रहा है बताइए फाइंड द लेंथ ऑफ पी ए, पी से लेके ए तक का लेंथ। तो बेटा इसको हम लोग y मान लें पी ए, और इसको हम लोग बेटा ये वाला लेंथ हमें निकालना पड़ेगा, जो भी आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स, जो भी आएगा इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। ये कितना बन जाएगा 2.5। समझ में आ रहा है? ये पूरा फाइनली अंडर रूट में जो आएगा ना, पूरा सॉल्व करके इट इज 2.5 आ जाएगा, ये बन जाएगा 2.5। कैसे आया, कई बच्चों को नहीं आई होगी बात समझ में। एक्स अपन ने 0.9 निकाला था ना, ये 0.9, ये 2.4, तो ये कितना हो जाएगा 2.5। क्लियर है? अब ये जो 2.5 आ गया, अब मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि y अपॉन 2.5 इक्वल टू 4.5 अपॉन 0.9। तो मेरे पास क्या निकल आएगा बेटा, y निकल आएगा, यानी कि पी ए निकल आएगा। क्लियर है? आगे देखो क्या कह रहा है इनके रेशियो, एरिया के रेशियो के लिए क्या करेंगे बेटा, एरिया के रेशियो A1 अपॉन A2 सीधे सीधे किसके बराबर हो जाएगा, कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे कि 6 अपॉन 2.4 जो है, इसका स्क्वायर आप कर देंगे तो अपने पास निकल आएगा इनके एरिया का रेशियो। समझ में आया? अरे बोलो, क्लियर है ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर इस ट्राइंगल के अंदर ये पूरा बेटा ये पैरेलल है, और हमें एडी का और डीबी का जो रेशियो दिया हुआ है, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, सपोज इट इज 4x, इट इज 5x। अगर ये 5x है तो बेटा ये भी कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है, ई से लेके एफ तक हमें 15 दिया हुआ है, ओके। और हमें क्या दिया हुआ बेटा, ए ई अपॉन ई सी का हमें रेशियो निकालना है, तो ए ई सी का तो रेशियो डायरेक्ट निकाल आएगा। ए ई अपॉन ई सी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए डी अपॉन डी बी के, ए डी अपॉन डी बी के बराबर आ जाएगा। और ए डी अपॉन डी बी का रेशियो कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ बेटा 4/5, ये इसका आंसर। अब हमें निकालना है डी से लेके ई तक का डिस्टेंस, तो डी से लेके ई तक का जो हमें डिस्टेंस निकालना है,
देखिए बेटा, अब इसमें क्या हो सकता है कि ये अपने पास पूरा 15 है, तो ये भी पूरा कितना रहा होगा बेटा, ये रहा होगा। अगर इसको x मान ले तो ये रहेगा 15 प्लस x। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि x अपॉन 15 प्लस एक्स, भाई क्या कह सकते हैं हम लोग, x अपॉन 15 प्लस एक्स किसके बराबर होगा बेटा, ये होगा 4 अपॉन 4 प्लस 5 के। क्या ये बात समझ में आई? 9 कैसे आया? और इसको आप सॉल्व करो x अपॉन 15 प्लस एक्स, तो फाइनली अपने पास आ जाएगा 4 अपॉन 9 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, हो जाएगा 9x इक्वल टू 15 4 जा 60 प्लस 4x। तो इसको इस तरफ ले आओ बेटा, तो ये हो जाएगा 9x, हाँ भाई 9 में से ये 5x बचेगा, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 60। तो x कितना आ जाएगा बेटा, 12। ये इसका आंसर समझ गए, x कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्लियर है? अब ये 12 आ गया तो 12 प्लस 15 ये टोटल कितना हो जाएगा, 27 इसका आंसर। हमें BC निकालना है बेटा, BC निकाल आया और D भी निकाला है बेटा, D अपने पास कितना हो गया, 12। ये 12 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ गया ये क्वेश्चन? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया या फिर से इसको एक्सप्लेन करें? बोलो, क्या इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन करने की नीड है? सब बच्चों को आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा है इन दिस ट्राइंगल ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपस में पैरेलल है, मतलब ये लाइन आपस में पैरेलल दी हुई है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल दी हुई है, और इस तरह से ये इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट O पर। द ट्राइंगल सिमिलर ARQ किसके सिमिलर हो सकता है बेटा, ARQ। देखिए बेटा AR और Q, क्या ये पूरा जो ट्राइंगल होगा, ये वाला ट्राइंगल किसके सिमिलर नजर आ रहा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल बराबर हो जाएगा, समझे, और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा क्योंकि वो पैरेलल लाइन है। यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसके ORC के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, A इसका आंसर, खत्म। समझे? देखिए अगला, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आया? अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या कह रहा है इसका सेकेंड पार्ट, क्या ये किस से, PQR और BCR। PQR इसमें ढूंढ लो बेटा, PQR कहाँ है, ये P, ये Q और R, और कौन बेटा, BCR। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, ये वाले एंगल्स, ये हमारे पास ये वाले जो एंगल्स हैं, और तो कुछ जरूरत है नहीं इसमें, एक एंगल तो कॉमन है ही, बाकी हमारे पास किससे, क्योंकि ये क्या बन रहा है बेटा, ये लाइंस पैरेलल है ना, तो पैरेलल लाइन में एंगल्स क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। इसलिए इसमें आप क्या कहोगे कि इसमें बाय एंगल क्राइटेरियन ये हमारे पास सिमिलर हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन इसी का, अगर QC 6 है और CR 4 है, BR 3 है, QC 6 है, QC 6 है, इस BR कितना दिया है, 3 है, और CR कितना है, 4, ये 4 है। CR अगर 4 है तो हमें क्या निकालना है, R से लेके P तक का डिस्टेंस। तो क्या होगा बेटा, देखो 3/4, ये पूरा ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल क्या था, सिमिलर। तो आप क्या कह सकते हो कि 3 ये कंप्लीटली, ये पूरा देखो 3/10, नहीं 3 ये PR जो हमें निकालना है, 3/PR इक्वल टू हो जाएगा 4/6 + 4। इससे हमारे पास PR निकल आएगा, समझ गए, इससे आपके पास PR निकल आएगा। तो फाइनली हमारे पास जो आएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, ये 3/PR इक्वल टू 4/10। इसको सॉल्व कर देंगे, 2 2 जा 2 5 जा, तो फाइनली 15 7.5 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए इसी में बेटा, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो ये साइड्स तो आपस में पैरेलल रही होंगी, जिसमें DC पैरेलल किसके, AB के। अगर AB का वैल्यू 16 हो, DC 8 हो, OD 5 हो, और ये सब हमें गिवन हो, तो क्या हम लोग ये बात कह सकते हैं कि पेयर, ये उसके 3-4 पार्ट बन रहे होंगे क्वेश्चन के, कि कौन कौन से दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो सकते हैं। क्या ये वाला एंगल, ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, और ये एंगल बराबर, तो ये सब आपस में क्या हो गया, सिमिलर हो गया। समझ में आया? तो ये सिमिलर हो गए, मतलब कौन कौन सा ट्राइंगल, AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD। तो AOB और ऑप्शन नंबर B,
ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड पार्ट में हमसे डेटा पूछ रहा होगा फिर इसका। देखिए इस पे हमसे कह रहा है द करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल साइड रिस्पेक्टेड। हाँ भाई इसमें क्या क्या हमारे पास क्या क्या हो सकती है, ओ ए किसका, ओ सी के साथ, तो ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी कहीं लिखा हुआ है, दिया हुआ है बेटा ऑप्शन नंबर ए में ओ ए बाय ओ सी या ओ सी बाय ओ ए। किस किस के बराबर हो सकता है ये, सी डी बाय ए बी, तो सी डी बाय ए बी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसमें, इसमें ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगला पार्ट देखिए इसी का क्वेश्चन का क्या कह रहा है, कह रहा है द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द पेयर ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स। हाँ भाई इनका अगर मैं रेशियो निकालूं तो रेशियो कितना आएगा बेटा, 8/16 से 1/2, तो 1/2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए इसी में कह रहा है कि भाई x और y कितने रहेंगे। x और y निकालने के लिए आप कह सकते हो कि x-1 अपॉन 11 इक्वल टू 1/2। एक बात आप ये कह सकते हो, दूसरा आप क्या कह सकते हो बेटा कि y प्लस थ्री अपॉन 5 इक्वल टू कितना बेटा 8/16, सॉरी 16/8। इसको आप सॉल्व कर दोगे, समझ गए, इससे आपका x भी निकल आएगा और y भी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, एडी और बीडी का रेशियो कितना दिया हुआ बेटा क्वेश्चन में, 3/2। एडी और बीडी का रेशियो मतलब अगर ये 3 है तो ये कितना दिया हुआ है हमको, 2 दिया हुआ है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ एडी टू ए बी, एडी टू ए बी, तो ये तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा एडी टू ए बी, तो ये हो जाएगा 3/5 पहला आंसर। एडी बाय ए बी मतलब ये 3 है तो ये पूरा 3/5 हो जाएगा। और डी और बी सी का रेशियो कितना आ जाएगा, ये भी 3/5 आ जाएगा, दोनों आंसर। प्रूव दैट इट इज, हमारे पास क्या होगा, सिमिलर टू डी ई एफ। अब डी ई एफ कैसे सिमिलर हो सकता है, डी ई एफ ये, तो बेटा ये वाला एंगल ये एंगल बराबर हो जाएगा इसके, और ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर हो जाएगा, तो बाय एंगल क्राइटेरियन, बाय एंगल क्राइटेरियन ये बात प्रूव हो जाएगी कि दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। और हमें ई एफ और किसका रेशियो चाहिए बेटा, ई एफ और एफ बी का रेशियो जो चाहिए बेटा वो सीधे सीधे किसके, इसके और इसके रेशियो के बराबर हो जाएगा। मतलब फाइनली जो आंसर आएगा ये भी कितना आएगा, 3/5 इसका आंसर। ठीक है भाई, क्योंकि इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर डी बाय इसके रेशियो के बराबर, और जो कि कितना आया था 3/5 ही आया था। क्लियर है ये क्वेश्चन। इसका देखो बेटा एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये कैसे कर सकते हैं बेटा, इस ट्राइंगल को दोनों को अलग अलग कर लो, इसको अलग कर लो और इसको अलग कर लो। इसमें ये एंगल सी है, इधर सी है, इधर बी है, और ये ए है बेटा, ये डी है, ये पॉइंट ई है, ये 90 है, ये 90 है। अब हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट ए डी, हमें ए से लेके डी तक का डिस्टेंस निकालना है। तो पहले हम लोग बेटा ये पूरा निकाल लें, इसका रेशियो ए सी का रेशियो डी सी के साथ। ए सी हमें कितना दिया हुआ बेटा 24, ये 24 है, इसको हमें नहीं पता होगा, डी सी तो दिया ही नहीं होगा क्वेश्चन में। ए बी हमें कितना दिया हुआ बेटा 9, और डी कितना दिया हुआ है 3, तो आप कह सकते हो कि 9/3 इक्वल टू 24/x। तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 24 इंटू 3/9। हाँ भाई 9 से 9 3 जा, सॉरी 3 3 जा 9, और 3 से 8 टाइम्स, x कितना आ गया 8। अगर x 8 है, अगर बेटा ये अपने पास 8 आया, ये 24 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 12। क्लियर है, समझ में आ गया, ये इसका आंसर हो गया क्या बेटा 16 हो जाएगा 16। हाँ भाई अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बेटा इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इट द गिवन फिगर ए सी। ये सब बेटा ये लाइंस पैरेलल दी हुई है हमें क्वेश्चन में, ये लाइंस पैरेलल है, प्रूव करना है बेटा जीईडी। क्या जीईडी जो है बेटा ये जीईडी, और कौन सा बेटा जीबीएफ, ये वाला जीएफबी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर। कैसे, क्योंकि ये दोनों लाइंस बेटा पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या रहा होगा, इक्वल। समझ में आया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। दूसरी बात हमें क्या है बेटा डीई फाइंड करना है, डी, तो डी कैसे फाइंड कर सकते हैं, 8/d बराबर किसके होगा, ये कितना दिया हुआ है 16 अपॉन ये कितना दिया हुआ है 30, तो इसको सॉल्व कर देंगे, 8 2 जा और ये 15 टाइम्स कैंसिल, तो डी कितना आ जाएगा इसमें, ये आ जाएगा 15। अब इसी क्वेश्चन के अंदर बेटा डीबी और एबी का रेशियो चाहिए, इस डीबी और एबी का रेशियो, डीबी और एबी का रेशियो, तो डीबी अपॉन एबी किसके बराबर हो जाएगा, बोलो डीबी अपॉन एबी, ये किसके बराबर आ जाएगा, डीबी अपॉन एबी, ये बराबर हो जाएगा बेटा इसके और इसके,
यानी डी कितना आया 15/24। तो इसको आप सॉल्व कर लेना। तो 3 5 जा और ये 3 8 जा, इस तरह से ये हमारे पास कंप्लीट हो गया सिमिलरिटी। क्लियर है? बस अब आपका काम इतना ही है कि आपको जो होमवर्क दिया गया है आपको होमवर्क के क्वेश्चंस करना है, और साथ में बेटा साथ में मैंने जितने ये लेक्चर दिए हैं इन्हीं को आप लोगों को एक बार 2 की स्पीड पे देख लेना है। ठीक है? तो आपके सारे चैप्टर्स रिकॉल हो जाएंगे।